कुछ आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि डॉक्टर गैरेज जो ब्रांड हमने बनाई है वो कोई आइडिया पे नहीं बनी है। आज जो हमारी कोर टीम है, हम जो 5 मेंबर की जो हमारी कोर टीम है, उनका वाइड एक्सपीरियंस इन टू व्हीलर मल्टी ब्रांड जो फील्ड है, इंडस्ट्रीज है, उसमें हमारा 22 साल का हार्डकोर ग्राउंड लेवल से एक्सपीरियंस है। और जो एक्सपीरियंस हमने फील किया है, जिसमें कई सारे एज अ कस्टमर क्या हर्डल है, एज अ आउटलेट ओनर क्या हर्डल आते हैं, तो वो सारी चीजें हमने नोट आउट करते हुए 2 साल पहले ये आज डॉक्टर गैरेज ब्रांड हमने बनाई थी। और विथ इन 2 ईयर में आज 90+ आउटलेट हम साइन अप करके चल रहे हैं। और एग्जिस्टिंग आउटलेट जो हमारे आज रनिंग है, उसमें जो हमारा सक्सेसफुल रेशियो 90% जो है, उसका मेन रीजन है कि हमारा कोर टीम का, हमारा खुद का जो हार्डकोर इन्वॉल्वमेंट है, 70% हमारा फोकस आफ्टर आउटलेट ओपनिंग में रहता है। 30% फोकस ही हम खाली सेल्स में करते हैं। तो सक्सेस जो हम आज रनिंग कर रहे हैं मार्केट में, उसका मेन रीजन है कि हमने ये जो कंपनी बनाई है वो हमारे हार्डकोर एक्सपीरियंस से बनाई है, और हमारे एक्सपीरियंस से ही हम सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि किस तरह से हमारा जो मॉडल है वो रन होता है, और किस तरह से ये जो मॉडल है इसमें क्या क्या चीजें हमने कंसीडर की है, उसका भी आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। जिसमें समझ लीजिए कंपनी का इंट्रोडक्शन है, बिजनेस क्लिम्बर है, हमारे कंपनी के जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनका जो एक्सपीरियंस है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्रीज का क्या पोटेंशियल है मार्केट में, और एज अ आउटलेट ओनर और एज अ कस्टमर क्या हर्डल्स है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ना चाहिए वो चीज हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी जो फ्रेंचाइज मॉडल हमने पेटेंट किया है उसकी टोटल फ्रेंचाइज कॉस्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट रेशियो पर मंथ, अब मिनिमम कितना अर्निंग करेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद कंपनी के जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट है उस पर कुछ डिस्कशन होगी। और कुछ फोटोज है जो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ ओपनिंग देते हैं, पेमेंट टर्म्स है, जो मिशन हमने 2 साल के अंदर जो इम्पॉसिबल था उसको जो पॉसिबल बनाया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉक्टर गैरेज 2 साल पहले मार्केट में हमने लॉन्च किया था ये हमारी ब्रांड को। वो आज इंडिया की टॉप नॉच ब्रांड है। उससे पहले हम लोग स्मार्ट सर्विस ग्रुप करके एक कंपनी चलाते थे जो एग्जिस्टिंग भी रनिंग में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हमने 2014 में किया था। जिसका हार्डकोर वर्क था जो एग्जिस्टिंग डीलरशिप है, जैसे हीरो है, होंडा है, यामाहा है, मारुति है, जो एग्जिस्टिंग डीलरशिप है उसमें जो कस्टमर लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब जो गाड़ियां की फ्री सर्विस होने के बाद जो कस्टमर डीलरशिप पे नहीं जाते हैं, तो वो कस्टमर को हम थ्रू एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू वापस आउटलेट पर लाते थे, डीलरशिप पे, और उनका फुटफॉल बढ़ाने का काम करते थे। तो उस टाइम पे जो हम हमारा फील्ड वर्क करते थे, तो तब हमने ये ऑब्जर्व किया था कि टोटल मार्केट में जो टू व्हीलर्स है उसकी 70% से ज्यादा टू व्हीलर्स व्हीकल लोकल गैराज में सर्विस होती है। तो उस टाइम पे ये चीज हमने ध्यान में दी। उसके बाद हमने जो फाइंड आउट किया उसमें ये भी पता चला कि जो टू व्हीलर के जो गैराज जो लोकल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, हाइजेनिक नहीं होता है, टाइम पे डिलीवरी नहीं देते हैं, जेन्युइन स्पेयर पार्ट डालते नहीं है, तो वो सारे हर्डल्स हमने देखे। तो 2 साल पहले हमने कुछ इस तरह से पूरा हमारा मॉडल बनाया, जिसमें आज सक्सेसफुली कस्टमर भी हैप्पी है और हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट वाले भी हैप्पी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिजनेस क्लिम्बर। छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप डेली इनकम मल्टी रेवेन्यू कमा सकते हैं। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। डे वन से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। और जो फ्यूचर फोरकास्टिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो डे बाय डे जो व्हीकल्स की कॉस्टिंग बढ़ रही है उसके साथ साथ सर्विसेज भी जो बढ़ रही है, सर्विस चार्ज जो बढ़ रहा है। और आफ्टर BS6 जो हम हर्डल्स देख रहे हैं कि कई लोकल गैरेजेस के बस की बात नहीं है कि BS6 की व्हीकल वो सर्विस कर पाए या उनके प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर पाए। तो एक राइट टाइम है ये बिजनेस में जुड़ने का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का,
और अच्छी अर्निंग डे वन से कमाने का। और सबसे बड़ी बात है इसमें, ये रिसेशन फ्री बिजनेस है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमारे जो कंपनी की कोर टीम है। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। श्री ब्रिजेश पटेल सर जो कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, उनका हार्डकोर एक्सपीरियंस 18 साल का आउटलेट पर, मतलब फुटफॉल बढ़ाने का। तो उन्होंने 18 साल से ज्यादा ये इंडस्ट्रीज में निकाले हैं। कई सारी 100 से ज्यादा डीलरशिपों के साथ उनका टाइप था। जैसे हमने आगे बात की, जो स्मार्ट सर्विस ग्रुप उनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, हम सब उनके साथ उसी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो यही सारे हर्डल्स और प्रॉब्लम्स देखते हुए आज जो सोच हमने रखी, और आज मार्केट में जो सक्सेसफुली हमारी ब्रांड रन हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो ब्रिजेश सर का है। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रदीप सोनवने सर, जो हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, उनका हार्डकोर एक्सपीरियंस टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। प्रदीप सर का 14 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस की बात करूं तो सर ने हीरो कंपनी के अंदर एज ए सुपरवाइजर ज्वाइनिंग किया था, और एज ए जीएम उन्होंने प्रमोशन लेकर रिटायरमेंट लिया, और फिर ये जो कंपनी बनाई है उसमें कंटिन्यूअसली उनका जो सपोर्ट है टेक्निकली, जैसे जो हमारे मैकेनिक्स रहते हैं उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप ओनर से उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना, तो वो डिपार्टमेंट पूरा प्रदीप सर देखते हैं। उसके बाद मैं बात करूं नरेंद्र अमीन जी की, जो कंपनी में चीफ ऑफिसर है। उनका हार्डकोर एक्सपीरियंस जो है वो 13 साल का है सेल्स में, और आफ्टर सेल्स सपोर्ट में भी उन्होंने पास्ट कंपनी में 13 साल सर के साथ ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करता हूँ जिगर जी की, जो कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, जो लगातार जो पास्ट कंपनी थी और वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट है, और यहाँ पर भी डॉक्टर गैरेज में भी जो आउटलेट का आफ्टर सेल सपोर्ट डिवीजन है वो देखते हैं। आउटलेट ओपन होने से के बाद क्या क्या एक्टिविटीज करनी रहती है, सोशल मीडिया में क्या क्या एक्टिविटीज हो करनी रहती है, क्या किस तरह से कैंप करने रहते हैं, क्या क्या ऑफर चलानी रहती है, वो सारा सपोर्ट जिगर जी देखते हैं। और एज अ जीएम पटेल मैं कंपनी में वीपी ऑपरेशंस देखता हूँ। हर डिपार्टमेंट का जो ऑपरेशंस है वो मैं देखता हूँ, और जो सीआरएम डिपार्टमेंट है, स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, वो सारा कंट्रोल जो है वो मेरे अंडर में आता है। अब कुछ बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल की। तो 2019 में हमने फाइंड आउट किया था, मार्केट में 11.77 मिलियन टू व्हीलर सोल्ड आउट हुई थी, जो बढ़ के 2022 में 21 मिलियन हुई। और 2028 तक सीएजीआर का जो रिपोर्ट है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है 17.80% से, मतलब करीबन करीबन 48.1 मिलियन टू व्हीलर्स व्हीकल 2028 तक बिक्री होंगे। इसका मतलब है कि टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे चला जाएगा, ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं। और जैसे मैंने आगे आपको बताया कि जिसमें से 70% व्हीकल लोकल गैरेज में सर्विस होते हैं, राइट। और अगर बात करूं तो अगर जो हम देख रहे हैं तो ईयरली 35 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स सर्विस होती है। और हर व्हीकल को सर्विस करने के लिए अगर ईयरली बात करें तो 4 सर्विस की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो करीबन मार्केट में 150 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और जिसमें से 70% जो व्हीकल है वो लोकल गैरेज में सर्विस होते हैं। तो ये मार्केट पोटेंशियल है। अब आप बात करते हैं एज ए कस्टमर क्या हर्डल्स है, और एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हर्डल्स है। तो जैसे मैंने आगे आपसे डिस्कस किया कि जो हमने हार्डकोर जो एक्सपीरियंस किया है ग्राउंड लेवल पे, इसमें एज अ कस्टमर अगर बात करते हैं तो जेन्युइननेस का हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। आप लोकल जो एरिया है उसमें कौन सा अच्छा गैरेज है वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। वहां पे जेन्युइननेस का हमेशा क्वेश्चन बना रहता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है, पार्ट्स क्वालिटी में भी हमेशा क्वेश्चन बना रहता है। और अगर आप डीलरशिप में जाते हैं तो वहां पे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो ज्यादा रहते हैं। अच्छे मैकेनिक को ढूंढना वो भी एक डिफिकल्ट टास्क रहा है। और लोकल गैरेज में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ऑन टाइम सर्विस ज्यादातर नहीं मिल पाती है, डिपेंडेंसी रहे हमारी हमेशा बनी रहती है। और कोई काम अगर करना है टू व्हीलर्स में तो उसका प्रॉपर गाइडेंस वो नहीं दे पाते, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते। तो ज्यादातर होता क्या है लोकल गैरेज में, जब आपकी व्हीकल जो जगह पे
ब्रेकडाउन हो जाती है, तो नियर बाई वो जगह पे आप जाते हैं और टेम्पररी काम करवाते हैं, जिससे व्हीकल का भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये एज अ कस्टमर हर्डल्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो हमने आपको बताया है। उसके बावजूद अगर एज ए सर्विस प्रोवाइडर बात करें तो हमेशा ये सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है, और हमेशा इसमें जो वर्किंग रहा है वो अंडर पोटेंशियल है, क्योंकि जब भी आप जाते हैं तो ना आउटलेट हाइजेनिक होता है, ना बैठने की सुविधा होती है, ना कभी जॉब कार्ड बनता है, तो कई सारे हर्डल्स रहे हैं। तो अच्छे कस्टमर ढूंढना भी उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे मैंने आपको आगे बताया, ट्रेनिंग की भी कमी रहती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, स्पेशल टूल्स रहते हैं, उनकी भी कमी रहती है, हमेशा जुगाड़ू सिस्टम से काम होता है लोकल गैरेज पे ज्यादातर। तो ये सारे हर्डल्स है। अब मैं मेन चीज बात करूंगा कि वाई डॉक्टर गैरेज। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हमारी जो कोर टीम है उसका हार्डकोर ग्राउंड लेवल से अभी तक का एक्सपीरियंस है। आज भी हमारी कोर टीम ग्राउंड लेवल पे काम करती है। तो जो ये एक्सपीरियंस टोटल काउंटिंग करते हैं 78 ईयर्स का से ज्यादा का जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसका सपोर्ट आपको डे वन से मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो हाईटेक मशीनरी मिल जाती है आपको, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आपको मिल जाते हैं। जो कंपनी के पीरियोडिक जेन्युइन स्पेयर पार्ट है उसका सपोर्ट भी आपको डे वन से मिल जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो हमने क्लिम्बर में बात की आगे, कि एकदम लो इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है और हाई रिटर्न आपको मिलता है। प्री एंड पोस्ट लॉन्चिंग डोर टू डोर मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। मतलब जब ओपनिंग रहता है आपके आउटलेट का, तब हमारी टीम 2 दिन पहले वहां पे पहुंच जाती है, और एक हफ्ते तक आपके सराउंडिंग 2 किलोमीटर के एरिया में जो लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें कस्टमर के साथ मिनिमम 2 to 5 मिनट्स उनके साथ टाइम निकाला जाता है, उनको समझाया जाता है कि इस प्रकार का पूरा आउटलेट है जो मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप है, जिसमें वन रूफ के नीचे तमाम प्रकार की टू व्हीलर की सर्विस होती है, हाईटेक इक्विपमेंट है, हाइजेनिक वर्कशॉप है। तो इससे एक अवेयरनेस बढ़ती है। तो इस तरह का भी हम एक्टिविटीज करवाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं एएमसी सपोर्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो एएमसी है वो आपको आपके आउटलेट से ही सोल्ड आउट करनी है। जो कस्टमर आपके वहां पे आते हैं, तो वो आपके साथ 1 साल तक बने रहे, और विन विन सिचुएशन में आप काम कर पाए। फॉर एग्जांपल आप एएमसी दे रहे हैं तो वो 1 साल तक आपके वहां सर्विस करवाता है। उसके सामने कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है? तो भाई डिस्काउंट, स्पेयर पार्ट में डिस्काउंट मिल जाता है, लेबर में डिस्काउंट मिल जाता है। तो उससे कस्टमर आपके साथ बना रहता है, और उससे आपको भी फुटफॉल मिलता है और कस्टमर को डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। तो एक एएमसी सपोर्ट है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम एश्योर कस्टमर बेस। मतलब जो हम प्री और पोस्ट लॉन्चिंग डोर टू डोर एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें हम कस्टमर के साथ जो कन्वर्जेशन करते हैं, उसके बाद कस्टमर के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, और कस्टमर का मोबाइल नंबर हम कलेक्ट करते हैं। जो हमारा एक ग्रुप बनता है आपका, उसमें वो सारे डेटा शेयर किए जाते हैं, और उसके बाद उसको हम पूरा डेटा ट्रैक करते हैं, और उसमें हम आपको डिजिटल सीआरएम सपोर्ट देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो डेटा पर हमारी सीआरएम टीम कॉलिंग करवाती है, आपके वहाँ सर्विस में फुटफॉल लाने के लिए कॉलिंग करती है। हर तीसरे दिन फीडबैक कॉल के लिए कॉलिंग जाता है, और क्वार्टरली सर्विस रिमाइंडर के लिए कॉल जाता है। तो सीआरएम सपोर्ट भी आपको कंटिन्यूअसली मिलता है। एक्सपर्ट टेक्नीशियन ढूंढने के लिए भी हमारे एंड से आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको जो हर्डल्स है, सबसे बड़ा चैलेंज मैकेनिक का, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और मैकेनिक को भी हम एट द टाइम ऑफ ओपनिंग 2 दिन की ऑन जॉब टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किस प्रकार से कंपनी की एसओपी है टू व्हीलर्स की, कैसे उसको मैनेज करना है। तो वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको भी 2 दिन की मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आउटलेट किस तरह से चलाना है, इक्विपमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है, कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है, जॉब कार्ड बनाने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे एडिशनल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रॉफिट बढ़ाए। तो पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका भी 2 दिन का दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की। तो मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारे एंड से आपको दिया जाता है। इंश्योरेंस रिन्यूअल कोड भी हमारे एंड से मिलेगा,
जिसमें 25 से ज्यादा कंपनियों के साथ आपका टाइप रहेगा। थर्ड पार्टी से लेकर फुल इंश्योरेंस आप उसमें निकाल सकते हैं, उनका पॉलिसी दे सकते हैं। तो इस तरह से जितना मैक्सिमम फास्टेस्ट आरओआई निकल सकता है उसमें हमारा सपोर्ट रहता है। अगर हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट की मैं बात करूं तो 80% से ज्यादा जो हमारे आउटलेट है उन्होंने 1 साल से 1.5 साल के अंदर उनका 100% आरओआई निकाल लिया है। और कुछ हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट ओनर ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा भी आउटलेट स्टार्ट किया है। अगर आप फेसबुक पर डॉक्टर गैरेज के पेज पे जाएंगे तो जो हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स ओनर है उनके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि कंपनी का सपोर्ट क्या है, किस तरह से कंपनी आपके लिए खड़ी रहती है, किस तरह से आपको बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के लिए हेल्प करती है। तो एक मात्र ऐसी कंपनी है जो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद कस्टमर के पास मतलब हमारे ओनर के पास जाती है, उनसे फीडबैक लेती है और उनको लाइव देती है। तो इस प्रकार का हमारा सपोर्ट रहा है। अब बात करते हैं ये फ्रेंचाइज मॉडल की, जिसमें हम आपसे जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करती है। तो जैसे फ्रेंचाइज फी लाइफ वन टाइम फॉर लाइफ टाइम आपसे जो लिया जाता है वो 75,000 है। कंपनी उसमें जो आपसे कॉस्ट ले रही है उसमें से 2.25,000 का जो इक्विपमेंट्स है वो आपको देती है, जिसमें इंडिया की जो टॉप नॉच ब्रांड है जैसे OLSA मेटाफेप कंपनी है उनके इक्विपमेंट्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट में 1.10 lakhs का हमारा खर्चा लगता है। जैसे हमारी टीम वहां पे आती है, 1 हफ्ता रुकती है, वहां पे आपके साथ जो एक्टिविटीज करती है। उसके अलावा CRM सपोर्ट तो चार्जेबल है, जैसे ट्रेनिंग मेन पावर की ट्रेनिंग रहती है, ऑडिट और मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे आपको करती है। IT सपोर्ट मिलता है, मतलब सोशल मीडिया में भी जो प्रमोशन रेगुलर बेस पे किया जाता है तो वो सारा खर्चा मिलाकर 1.10 लाख के आसपास का जो हमारा खर्चा है उसका मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद बात करते हैं स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, मार्केटिंग मटेरियल्स है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 29,000 का होता है। कंपनी जो आपको आउटलेट बना के देती है उसमें जो ब्रांडिंग लगती है, जो LED बोर्ड बना के देती है उसमें करीबन 60,000 का खर्चा हमारा लगता है। तो इस प्रकार से टोटल 4.99 lakhs का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है। इसमें 18% GST, ट्रांसपोर्टेशन एज एक्चुअल और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो एज एक्चुअल लगती है वो अलग से आपको लगेगी। ये एवरेज प्रॉफिट रेशियो है, ये मेन पेज है जिसमें आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे हमने एक्सपेंस काउंट किया है और मिनिमम अर्निंग काउंट की है। फिर भी सारा खर्चा निकालते हुए आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मल्टी ब्रांड की अगर बात करते हैं सर, तो जो लेबर है वो जो टू व्हीलर है वो सीसी वाइज रहती है। एक्टिवा की अलग रहती है, बाइक की अलग रहती है, 250cc की बाइक है तो उसकी अलग रहती है, 350 जैसे बुलेट है तो उसकी अलग रहती है। बट यहाँ पे मैंने एक एवरेज काउंटिंग लिया है, पर व्हीकल 250 रुपीज मैंने जनरल लेबर काउंट की है। यहाँ मैंने ना मेजर वर्क दिखाया है ना इंजन वर्क दिखाया है, खाली एक जनरल लेबर काउंटिंग की है। अगर महीने की खाली आप 150 व्हीकल भी सर्विस करते हैं, जैसे अगर बात करें तो सामान्य गैरेज वाला भी है तो वो भी मिनिमम 3 से 4 गाड़ी सर डेली बेस पे सर्विस करता है, उस पे काम करता है। तो हम जो वर्कशॉप बना रहे हैं मल्टी ब्रांड का जो डिजिटल और हाईटेक रहेगा, तो वहां पे भी मैंने 150 व्हीकल का ही काउंटिंग लिया है। तो कंपेयर टू दैट अगर आप 250 रुपये भी एवरेज सर्विस काउंट करते हैं तो आपकी रेवेन्यू बन जाती है 37,500 रुपीज। उसके बाद जो पीरियोडिक स्पेयर पार्ट और ऑयल हम जो डालते हैं उसके मार्जिन की अगर बात करता हूं तो उसका भी जो यहाँ पर रेवेन्यू बन रहा है वो स्पेयर पार्ट्स में 22,500 है, ऑयल में 15,000 है। और जैसे मैंने आपको बताया कि डे वन से आपको आउटलेट आपके आउटलेट से AMC भी सोल्ड आउट करना रहेगा, उसकी भी हम पूरी ट्रेनिंग देंगे किस प्रकार से AMC को प्रेजेंट करना है, क्या क्या बेनिफिट्स है, कस्टमर को समझाना है, उसकी भी ट्रेनिंग रहती है। वो ट्रेनिंग के बाद आपको ये डे वन से जो फुटफॉल आपके वहां पे आ रहा है, जो कस्टमर आपके पास सर्विस करवा रहा है और 1 साल के लिए वो आपके साथ जुड़े रहे, तो वहां पे आपको AMC सोल्ड आउट करना है, जिसमें से करीबन 15,000 रेवेन्यू मिनिमम बात कर रहा हूँ। अगर 50 AMC भी आप मंथली सोल्ड आउट करते हैं तो 15,000 अर्निंग वहां से आपको मिलती है। अब जैसे 150 व्हीकल आप सर्विस कर रहे हैं उसमें से
अगर आप एम परिवहन में जाके देखते हैं कि भाई टू व्हीलर है, किसकी इंश्योरेंस खत्म हो गई है, क्या है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो ज्यादा नहीं तो 20 से 25 व्हीकल ऐसे हमें मिल जाते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, जिनका टाइम आ चुका होता है रिन्यूअल का, या तो कई ऐसे व्हीकल होते हैं जिनका इंश्योरेंस खत्म हो गया होता है और उनको ध्यान में नहीं होता है। तो ये इंश्योरेंस कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, उसका कोई चार्ज कंपनी आपसे अलग से नहीं ले रही है। तो उसमें से जो आपका कमीशन आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो मिनिमम हमने यहाँ पे काउंट किया है 5,000 रुपीज। और जैसे मैंने आगे आपको बताया कि ये मल्टी रेवेन्यू इनकम वाला बिजनेस है, तो जो स्क्रैप भी निकलता है जिसमें लाइनर हो गया, ऑयल हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उसमें से भी मिनिमम 4,500 रुपीज वहां हमने स्क्रैप यहाँ पे काउंटिंग में लिया है। तो जो ग्रॉस रेवेन्यू है पर मंथ वो करीबन 1 लाख के आसपास का है। अब खर्चे की बात करते हैं, तो हमने जो ये मॉडल बनाया है, जो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ रेंट की बात करता हूँ तो 25,000 रुपीज काउंट किया है। हालांकि इतना होता नहीं है, पर हमने टीयर 1 सिटी जो मेट्रो सिटी रहती है वहां पे जो मैक्सिमम रेंट हमने जो काउंटिंग में लिया है वही यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ठीक है, तो रेंट मैक्सिमम 25,000 है। ज्यादातर हमारे जो आउटलेट अभी जो चल रहे हैं उनके जो रेंट की बात करो तो 15,000 से 22,000 के आसपास के रेंट रहे हैं। तो वहां पे भी बचत होगी तो वो आपके प्रॉफिट में ही आएगा, बट यहाँ खर्चा मैं आपको मैक्सिमम काउंटिंग में कर रहा हूँ। अब बात करते हैं स्टाफ सैलरी। तो जैसे अगर बात करते हैं तो हमने जो मॉडल बनाया है वो टोटल 3 बंदों से चलता है। एक हेड टेक्नीशियन रहेगा, एक सेमी टेक्नीशियन रहेगा, एक वॉशिंग बॉय रहेगा। अब जैसे हेड टेक्नीशियन है उसकी सैलरी की बात अगर मैं करता हूँ तो एज पर एक्सपीरियंस जैसे 15 से 17 हजार हेड टेक्नीशियन की सैलरी रहती है। सेमी टेक्नीशियन की जो सैलरी की बात करता हूँ तो 12 से 15 हजार सेमी टेक्नीशियन की सैलरी रहती है। और 5 to 7,000 की सैलरी वॉशिंग बॉय की रहती है। तो टोटल यहाँ पे हमने 35,000 रुपीज सैलरी हमने काउंटिंग में ली है एज पर मेट्रो सिटी। जहाँ रूरल एरिया रहता है तो वहाँ वो सैलरी कम हो जाती है। ठीक है, अब वो बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। यहाँ पे हमने काउंट किया है 5,000 रुपीज, जिसमें आपका लाइट बिल आ जाता है। ये सेटअप जो चलाते हैं तो उसमें 1,500 से 1,700 रुपये का लाइट बिल जनरली आता है। उसके बाद आपका चाय पानी का खर्चा भी जो भी रहता है वो भी हमने काउंटिंग में लिया है। कॉरपोरेशन टैक्स या जो तहसील रहता है तो वहाँ का जो भी टैक्स है वो भी हमने अप्रोक्स काउंटिंग में ही लिया हुआ है। तो इस प्रकार 5,000 रुपीज हमने यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस किया काउंटिंग में लिया है। कंपनी की रॉयल्टी है 3,900 रुपीज फिक्स अमाउंट है, या तो आप सपोर्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि सीआरएम सपोर्ट जो आपको मिलता है, अगर वो आप अपने आउटलेट पे एक अगर बंदा बिठा के उनके पास काम करवाते हो तो करीबन 10 से 12 हजार का खर्चा आपको वहां पे लग जाता है। बट कंपनी क्या करती है, उनका इन हाउस डिपार्टमेंट है, एक बंदा 3 से 4 आउटलेट पे काम करता है, तो वहां पे वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उसका सीधे सीधा बेनिफिट आपको लोग यहाँ पे लगता है। ये रॉयल्टी ना हम शेयरिंग में ले रहे हैं कि टर्नओवर पे हमारा 30% है या 40% शेयरिंग है, या फिर नेट प्रॉफिट पे हम शेयरिंग नहीं, हम सपोर्ट चार्ज के तौर पे ही ये रॉयल्टी चार्ज आपसे ले रहे हैं 3,900 रुपीज। तो टोटल खर्चा जो यहाँ पे हमने काउंटिंग लिया है वो 69,000 के आसपास का है। तो टोटल जो ग्रॉस अर्निंग में से ये टोटल खर्चा अगर मैं निकाल देता हूँ मिनिमम, तो भी आप पर मंथ 30,000 रुपीज अर्निंग कर सकते हैं एज अ नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं 150 व्हीकल, अगर वही 200 व्हीकल कैसे बनेगी, 200 से 300 कैसे बनेगी। तो शुरुआत में जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है उसमें हम ज्यादातर आपका फोकस करवाते हैं क्वालिटी सर्विस में, ट्रांसपेरेंसी से काम करने में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो मेंटेन करने में। वहां पर शुरुआत में हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप फुटफॉल बढ़ा दे और उसके बाद नया बिजनेस है तो उसमें आप प्रॉपर एसओपी फॉलो ना कर पाए, कस्टमर नेगेटिव हो जाए। तो शुरुआत में फर्स्ट क्वार्टर में हम 150 व्हीकल मेंटेन करवाते हैं और ज्यादातर फोकस क्वालिटी सर्विस में करवाते हैं। क्योंकि अगर आप वो चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही कस्टमर बाकी के कस्टमरों को माउथ पब्लिसिटी करके भी मतलब वो फुटफॉल बाकी का आप अपने आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से फिर वही अर्निंग आपका 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है। आज मैं अगर हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट की बात करूं
तो हमारे जो आउटलेट है वो करीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख नेट प्रॉफिट निकालते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अभी है नहीं, बट एक एवरेज काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये हमारा जो रेशियो आपको बताया है प्रॉफिट का, तो ये इस तरह से वर्कआउट करता है। ये कुछ पीरियोडिक स्पेयर पार्ट है कंपनी के, जैसे एयर फिल्टर है, सिंथेटिक ऑयल्स है, लाइनर्स है, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, असेंबलीज है, हब असेंबली है। तो ये इस प्रकार के कुछ हमारे पीरियोडिक स्पेयर पार्ट है। ये फोटोज में जो आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो जो आपका आउटलेट ओपन होता है उस टाइम पे जो ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है हमारी टेक्निकल टीम से, जो मैकेनिक्स, इसमें मैकेनिक्स भी रहते हैं, आउटलेट ओनर भी साथ में रहते हैं। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग के कुछ फोटोज हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से आप डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो सिटी और जो एरिया में आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, वहां पे आप 51,000 की मिनिमम अमाउंट से एक बार लोकेशन लॉक करवाइए। उसके बाद कंपनी भी इन्वॉल्वमेंट लेती है, लोकेशन फाइंड आउट करने में आपको सपोर्ट करती है। उसके बाद जैसे ही लोकेशन फाइनल हो जाता है तो 89,000 आफ्टर साइट सिलेक्शन आपको पेमेंट करना है। और लोकेशन जैसे ही फाइनल हो जाता है, उसी टाइम पे आपको इक्विपमेंट का भी पेमेंट कर देना रहता है, क्योंकि इक्विपमेंट का ऑर्डर करके आपके वहां डिलीवर करवाने में करीबन हमारा भी 20 डेज जैसा टाइम जाता है। ठीक है। और इन बिटवीन में क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ही आप इक्विपमेंट तक का पेमेंट करते हैं और जो जगह आप फाइनलाइज करते हैं, तो वो जगह का डायमेंशन के हिसाब से हमारे यहाँ से आपको लेआउट बना के दिया जाता है कि किस प्रकार का सेटअप बनेगा, कहाँ पे रैंप लगेगा, कहाँ पे कंप्रेसर लगेगा, कहाँ पे वॉशिंग एरिया बनेगा, कहाँ पे पावर पैक लगेगा। और उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, फिर रहेगा कलर वर्क, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम आपको डिजाइन देंगे, और वो सारा वर्क आपको आपके एंड से करवाना है। कंपनी आपको सपोर्ट करेगी इस चीज में। और बाकी का जो सिविल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क जो सारा रहता है वो आपको आपके एंड से करवाना रहेगा। और रिमेन्स पेमेंट जो है वो आपको ओपनिंग से पहले 15 दिन पहले आपको पूरा क्लियर करना रहेगा। तो ये पेमेंट टर्म्स है। और मेन चीज आज बात करता हूँ कि 2 साल में जो इम्पॉसिबल मिशन था उसको हमने कैसे पॉसिबल बनाया। आज 80+ आउटलेट हमारे पान इंडिया में है। नागालैंड, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हर जगह पे हमारा आउटलेट आज अवेलेबल है। और ड्यू टू आफ्टर सेल सपोर्ट के वजह से आज 1.5 लाख से भी ज्यादा व्हीकल हैप्पी कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और करीबन 30,000 से भी ज्यादा एएमसी आज हमने मार्केट में सोल्ड आउट की हुई है। कंपनी खाली ईयरली 50 फ्रेंचाइजी बुकिंग का टारगेट लेके ही चलती है। कुछ कंपनियों का टारगेट रहता है खाली सेल बढ़ाना, आउटलेट ओपन करना। और हमारा जो एग्जिस्टिंग आउटलेट सक्सेसफुल रेशियो है वो 90% से ज्यादा है। ये मात्र एक ऐसी कंपनी है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि जिसका 70% फोकस खाली और खाली आफ्टर सेल सपोर्ट में रहता है, कि जो आउटलेट ओपन हुए हैं वो सक्सेसफुली रन हो। और सबसे बड़ी चीज, कि जो आउटलेट आज मार्केट में हमारे प्रेजेंट है उनमें से 90% लोग नॉन टेक्निकल है, बट जस्ट और जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सपोर्ट आज वो लोग 100% सक्सेसफुली बिजनेस रन कर सकते हैं। तो ये हमारा मिशन पॉसिबल जो हमने बनाया है, मैं ये चीज आपको आज बताना चाहता था। इसके बाद ये कुछ फोटोज है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, जैसे आप देख रहे हैं। ये कुछ 2 साल के अंदर जो हमने अचीवमेंट लिया है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। जब हमने फ्रेंचाइजी ये मॉडल मार्केट में एग्जीक्यूट किया और जो हमारा सपोर्ट था, उसके वजह से गुजरात की एबीबी अस्मिता जो न्यूज चैनल है, उन्होंने हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर है मिस्टर हर्ष संघवी, उनके द्वारा ये गुजरात का अनमोल रत्न का अवार्ड दिया था। लास्ट ईयर हमें दिल्ली में इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड मिला था सुनु जी के थ्रू। और करंटली हमें रेडियो सिटी 91.1 ने गुजरात का रेडियंस अवार्ड से सम्मानित किया था। और जो फ्रेंचाइज अप्लाई है उन्होंने भी हमें इंडिया की जो टॉप 25 फ्रेंचाइज जो लिस्टिंग है उसका सर्टिफिकेट भी हमें दिया है।
और गवर्नमेंट से जो स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे हमने आज प्रेजेंस किया है। ये कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज है, किस तरह से होती है, कैसे ऑफर्स चलती है, कैसे कैश वाउचर कहाँ पे देते हैं, ईएमसी सोल्ड आउट होती है, तो ये कुछ उसके फोटोज यहाँ पे हमने रखे हैं। उसके बाद जो प्री लॉन्च एक्टिविटी जैसे बताया कि ओपनिंग के टाइम पे जो हमारे बंदे डोर टू डोर जाते हैं और किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, कस्टमरों को किस तरह से डॉक्टर गैरेज के लिए अवेयर किया जाता है, इसके कुछ फोटोज हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा मॉडल रन होता है। अब कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते